ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे, जिसका नाम है हरिनाम की महिमा, ग्लोरीज ऑफ हरिनाम। तो चलिए जानते हैं क्या महिमा है हरिनाम की, क्या खास बात है इस नाम में। तो चलिए कहानी के साथ आरंभ करते हैं। हम सभी को कहानी सुनना तो बहुत पसंद है। तो बात है 3 ब्राह्मणों की। एक समय पे 3 ब्राह्मण रहते थे। उन तीनों पे बहस चली कि सबसे सर्वश्रेष्ठ योग कौन सा है। पहला ब्राह्मण कहता है कि भाई मेरे हिसाब से तो सत्य युग सबसे सर्वश्रेष्ठ युग है, क्योंकि यह स्वर्ण युग माना जाता है। यह वो युग है जब बस 10-20 हजार साल तपस्या करो, फिर चलो वैकुंठ धाम। अब दूसरा ब्राह्मण कहता है कि नहीं भाई, सत्य युग तो नहीं, त्रेता युग सबसे सर्वश्रेष्ठ युग है। क्यों? क्योंकि भाई बात ऐसी है कि अग्निहोत्र यज्ञ के द्वारा कुछ ब्राह्मणों को दान करने के बाद आप स्वर्ग पहुंच सकते हैं, भगवान के साथ मिल सकते हैं, भगवान तक पहुंच सकते हैं। अब भाई तीसरा ब्राह्मण कहता है कि नहीं, द्वापर युग सबसे सर्वश्रेष्ठ युग है। क्यों? क्योंकि यह वह युग है जब भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं द्वापर युग में। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो द्वापर युग सबसे सर्वश्रेष्ठ युग है। तीनों में बहस चली, बहुत दिन तक बहस चली, कोई परिणाम नहीं निकला। तो तीनों ने निश्चय किया कि अब जाए महर्षि वेदव्यास जी के पास, उनके गुरु के पास। अभी गए उनके गुरु के पास। तब उनके गुरु महर्षि वेदव्यास जी नदी में स्नान कर रहे थे। तब उन्होंने पूछा कि गुरुदेव कृपया हमें बताएं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ युग कौन सा है। तब महर्षि वेदव्यास जी उठे नदी से और कहे, सत्यम सत्यम परम सत्यम कलेर दोषा निधि राजन अस्ति ही एको महागुणो कीर्तने व कृष्ण से मुक्त संघ परम प्रचेत। कि माना कि अक्सर लोग कहते हैं कि कलयुग सबसे श्रापित युग है, माना कि कलयुग सबसे श्रापित युग है, परंतु एक अच्छी चीज है इस कलयुग में। क्या? कि हरिनाम, भगवान के नाम संकीर्तन, इस हरिनाम के द्वारा ही आप मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। ज्यादा कष्ट नहीं, सिर्फ भगवान के नाम संकीर्तन, इस हरिनाम के द्वारा ही आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान तक पहुंच सकते हैं। यह है हरिनाम की महिमा। अब नरसिंह पुराण पे आते हैं कि क्या लिखा गया है। सत्य दैत्य कुलादिनाश समय सिमूर्तम मर्तक कृति त्रेतायाम दशकंधरम परिभवम रामेति नाम कृति गोपाल परिपालयम व्रजपुरे द्वारम हरम द्वापरे गौरांग नाम प्रिय संकीर्तने कलयुगे चैतन्य नाम प्रभो। किस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु इस कलयुग में श्री नाम संकीर्तन, हरि नाम के रूप में आते हैं। भगवान हरिनाम के रूप में अवतार लेते हैं और इस बद्ध जीव को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। यह हरिनाम की महिमा है। हरिनाम क्या है? यह हरिनाम जब भगवान एक मछली के रूप में आते हैं तब मीन अवतार कहलाते हैं। जब भगवान ग्रंथ के रूप में आते हैं तब महाग्रंथ श्रीमद् भागवतम या श्रीमद् भगवद गीता कहलाते हैं। जब भगवान नाम के रूप में आते हैं, यही हरिनाम है। भगवान और हरिनाम दोनों अभिन्न है। जिस प्रकार हॉटस्पॉट क्या है? एक डिवाइस से दूसरा डिवाइस को कनेक्ट करता है। हरिनाम यही हॉटस्पॉट है। हरिनाम का काम यही है कि बद्ध जीव को भगवान के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करें। यही हरिनाम का काम है। अभी हरिनाम की और एक बात है, और एक बहुत दिलचस्प बात है
कि इस कलयुग में अगर आपको सफलता चाहिए तो बार बार सफलता 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 बोलने से आपको सफलता नहीं मिलती, परंतु कलयुग में अगर आपको आम चाहिए, मान लीजिए आपको आम चाहिए, अब आम 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 बोलने से आपको आम नहीं मिलेगा, परंतु इसी कलयुग में अगर आपको भगवान चाहिए, परम भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता होती है, तब आप हरिनाम जपिए। हरिनाम का बारंबार उच्चारण करने से ही आपको भगवान मिलते हैं, भगवान की प्राप्ति अवश्य होती है। अभी हरिनाम का अर्थ क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी कृष्ण या हरिनाम तीन चीजों से बनती है, तीन नाम से बनते हैं, हरे कृष्णा और राम। तीन शब्द है इस्तेमाल किया गया है, हरे कृष्ण एवं राम। कृष्ण और राम का अर्थ तो हमें पता है, कृष्ण यानी ऑल अट्रैक्टिव और राम यानी द रिजर्वर और ऑफ प्लेजर। अभी हरे क्या है? हरे इज द इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हरि। तो भाई सवाल होता है कि ठीक है समझ में आ गया, परंतु आप एक चीज गौर कीजिएगा कि हरि के नाम से पहले और बाद में हरे लगता है। हरे यानी श्रीमती राधा रानी। क्यों लगता है? देखिए, हरे यानी श्रीमती राधा रानी जो हमारी माता है, और कृष्ण यानी परम पिता, जगत पिता है। तभी हरे कृष्ण नाम से पहले और बाद में लगता है। हरे कृष्ण कृष्ण नाम से पहले भी है और बाद में भी है। बड़ी दिलचस्प बात है, परंतु ऐसा क्यों? इस जगत में भी देखा गया कि अगर कोई काम है तो पिता के पास जाने से बच्चा डरता है, परंतु माता के पास जाने से काम सुलभ है। इसलिए भगवान की प्राप्ति के लिए भी जब हरिनाम के लिए आप देखें तो हरिनाम में हरे कृष्णा यानी हम अपनी माता को पहले बुलाते हैं कि माता कृपया हमारे पिता यानी कृष्ण को कहें कि हमें अपने आशीर्वाद दे, उनकी कृपा हम पर बरसाए। तब भक्तों का यह भी सवाल होता है कि हरि नाम में या हरे राम 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 हरे हरे को बाद में क्यों दोहराते हैं? पहले नहीं दोहरा सकते? पहले नहीं बोल सकते? तो इसका जवाब है, अगर आप एक सेब खाते हैं, सेब को इधर से खाएं या इधर से खाएं, बात एक ही है। आप सेब ही खा रहे हैं, इधर से खाएं या इधर से खाएं। तो बस हरिनाम में यही बात है कि आप हरे राम 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 हरे हरे पहले बोले, इससे कोई तात्पर्य नहीं है, परंतु आपको नाम में बड़ी शक्ति है। परंतु अगर लॉजिकली देखा जाए तो कृष्ण का अर्थ है ऑल अट्रैक्टिव, राम का अर्थ है प्लेजर। तो आप ही समझिए, पहले अट्रैक्टिव आता है या प्लेजर आता है? सीधी सी बात है, अट्रैक्टिव आता है, क्योंकि अगर आप एक चीज से आकर्षित होता है या एक चीज से आपको आकर्षण होता है तभी तो आनंद आएगा। बस यही बात है कि लॉजिकली अगर देखा जाए तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे पहले आता है। क्यों? क्योंकि हमें पहले आकर्षित होना है, इसके बाद आकर्षण। हरेर नाम एव केवलम कलेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग में अगर मुक्ति आपको चाहिए, मुक्ति अगर पाना है, भगवान के साथ मिलना है, भगवान को आपको पाना है, तो ये हरिनाम की जाप बहुत आवश्यक है। महामंत्र क्या है? ये महामंत्र। और एक दिलचस्प बात आती है कि अगर आप किसी देवताओं का मंत्र गाए, गणेश जी का मंत्र गाए, वो हो गया गणेश मंत्र। सूर्य जी का मंत्र गाए, सूर्य मंत्र। परंतु आप अगर श्रीहरि या कृष्ण का मंत्र उच्चारण करते हैं तो कृष्ण मंत्र नहीं कहते, उसको महामंत्र कहते हैं। यह मंत्रों का राजा है, ये महामंत्र। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि हरिनाम की महिमा इतनी खास क्यों है। भाई हरिनाम की महिमा इतनी खास है
कलयुग में जो भगवान स्वयं शास्त्र में स्वयं कहते हैं कि कलयुग में जो मेरा हरिनाम का उच्चारण करता है, जी हरिनाम दो प्रकार का है, एक अकेले में नाम जप और दूसरा ग्रुप कीर्तन, यानी संगति में कीर्तन करने को भी हरिनाम कहते हैं। हरिनाम एक ऐसी चीज है, जब एक गाना आप सुनते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड जिसका भी गाना पकड़ लीजिए, आप एक गाना सुनते हैं, 2 दिन सुने, 4 दिन सुने, 1 महीना सुने, 1 साल सुने, आप बोर हो जाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं आप एक ना एक दिन बोर हो सकते हैं, परंतु हरिनाम ऐसी चीज है आप कभी बोर नहीं होंगे। आप इसको साल भर, महीने भर, दिन भर गाए, कभी आपको बोर महसूस नहीं होगी। आपको हमेशा आनंद की प्राप्ति होगी। क्यों? आप इस हरिनाम के माध्यम से ही आपके परम पिता श्री कृष्ण, आपके माता श्रीमती राधा रानी को प्रेम पूर्वक बुलाते हैं। आप उनसे कहते हैं कि मैं आपसे बिछड़ गया हूं, किसी कारणों से बिछड़ गया हूं, और इसी हरिनाम के माध्यम से फिर से आपको पकड़ना चाहता हूं। यही है हरिनाम की महिमा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। हरे कृष्ण।